नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और मैं आपका फिर से क्लास 1 में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम और लॉजिकल डायग्राम, वेन आरेख या तार्किक आरेख। ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 हम इसके बाद अपलोड करेंगे। इसका वीडियो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से वीडियो पर सीधे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेन आरेख या तार्किक आरेख पार्ट 1। देखिए, इसमें कई तरह की कंडीशन होती हैं वेन आरेख में। तो हम पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन है इसकी ये, पूरी तरह से एक दूसरे में समावेशित वेन आरेख। तो इस तरह के जो आरेख होते हैं एक दूसरे में पूरी तरह से समावेशित होते हैं। चलिए इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, भारत, उत्तर प्रदेश और एशिया। देखिए, इस उदाहरण में 3 कैटेगरी हैं, भारत, उत्तर प्रदेश और एशिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध स्थापित होता है। तो ये संबंध हमें यहाँ देखने होते हैं कि जो कैटेगरी दी गई है उनमें क्या संबंध बन रहा है। देखिए, एशिया जो है एक महाद्वीप है और भारत एक उपमहाद्वीप है। जो भारत है वो एशिया के अंदर आता है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के अंदर आता है। तो ये एक दूसरे के अंदर आते हैं। तो इसका जो वेन आरेख बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम एशिया का एक आरेख बना लेंगे, डायग्राम, वो ये है। इसके बाद जो भारत है वो एशिया के अंदर आता है, तो हम इसके अंदर एक और आरेख बनाएंगे, डायग्राम। और जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के अंदर आता है। ये एशिया है, ये भारत हो गया और उत्तर प्रदेश इसके अंदर हो गया। तो ये इस तरह का डायग्राम कुछ बनता है यहाँ पर जब हम पहली कंडीशन पूरी करते हैं। पहली कंडीशन जो है पूरी तरह से एक दूसरे में समावेशित वेन आरेख। दूसरा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, शरीर, चेहरा और नाक। देखिए, यहाँ पर जो शरीर है और चेहरा और ये नाक। तो देखिए, शरीर के अंदर चेहरा होता है, शरीर का एक पार्ट चेहरा है और चेहरे का जो एक पार्ट है वो नाक है। तो ये भी एक दूसरे के अंदर आएंगे। तो इसका भी डायग्राम सेम यही डायग्राम बनेगा। चलिए दूसरी कंडीशन लेते हैं। पूरी तरह से एक दूसरे में समावेशित और अलग अलग वेन आरेख। इसमें जो है एक दूसरे में समावेशित और अलग अलग वेन आरेख होते हैं। देखिए, इसमें हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। जैसे फल, संतरा, आलू। इसमें जो फल है और जो संतरा है, देखिए फल में संतरा आता है। संतरा जो है एक फल है और एक कैटेगरी यहाँ पे फल दी गई है। तीसरी कैटेगरी जो है यहाँ पे दी गई है आलू। आलू जो है एक सब्जी है और उसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो वेन आरेख बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पहला जो है फल है और जो फल है इसके अंदर संतरा, जो संतरा है वो फल के अंदर आता है। तो ये हमने बना लिया संतरा का जो है आरेख, डायग्राम। लेकिन आलू जो है इनसे अलग है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो अलग बनेगा। जो ये वेन आरेख है ये अलग बनेगा। तो फल, संतरा और आलू, इसका जो डायग्राम, जो वेन आरेख बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो है दूसरी कंडीशन को पूरा करते हैं, एक दूसरे में समावेशित और अलग वेन आरेख। ये एक दूसरे में समावेशित हैं और ये जो है तीसरा अलग है। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर, संगीत, गायक और गायिका। देखिए, संगीत जो है ये जो सर्कल है हमने संगीत का बनाया है। अब यहाँ पे गायक और गायिका, ये 2 अलग अलग हैं। इनका जो संबंध है वो संगीत से है, लेकिन ये अपने आप में अलग अलग है। गायक मेल है और जो गायिका है वो फीमेल है। तो इसका जो वेन आरेख बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये जो पहला आरेख है ये संगीत का है और इसके अंदर एक बनेगा गायक का और दूसरा गायिका का। क्योंकि ये दोनों संगीत से रिलेटेड तो हैं, लेकिन संगीत के अंदर भी आते हैं, लेकिन ये दोनों उसमें अलग अलग हैं। कंडीशन नंबर 3 लेते हैं, पूरी तरह से अलग अलग वेन आरेख। देखिए, इसमें जो वेन आरेख होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, पृथ्वी, नदी, सूर्य। यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य जो कैटेगरी दी गई है ये बिल्कुल अलग है। पृथ्वी एक जो है ग्रह है, जबकि सूर्य तारा है। और यहाँ देखिए नदी, तो पृथ्वी और नदी में भी जो है संबंध जो है नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है। पृथ्वी एक ग्रह है जबकि नदी एक नदी है जो द्रव्य पदार्थ है और बहता है।
या बहती है, इसके वेन आरेख जो बनेंगे वो बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। जैसे पृथ्वी का वेन आरेख, ये नदी का वेन आरेख है जो बिल्कुल अलग है, और जो सूर्य है वो भी अलग है। तो इनके जो वेन आरेख कुछ इस तरीके से बनेंगे, तीनों अलग अलग बनेंगे। उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं, कागज कलम पेंसिल। देखिए कागज कलम पेंसिल जो है एक दूसरे से संबंधित लग रहे हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि कागज जो है वो कागज पर लिखने का काम होता है, जबकि कलम और पेंसिल से कागज पर लिखा जाता है। लेकिन कागज एक अलग मटेरियल है, कलम जो है या कलम या पेन जो है ये अलग मटेरियल है, इसमें स्याही से लिखा जाता है और पक्का लिखा जाता है। जबकि पेंसिल जो है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम लिखते हैं और इसे रबड़ से मिटा भी सकते हैं। तो कलम अलग चीज़ है, पेंसिल अलग है और कागज भी अलग है। तो इसके जो वेन आरेख हैं वो भी ऐसे ही बनेंगे अलग, कि कागज कलम और पेंसिल। अगली कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 4, पूरी तरह से एक दूसरे में समावेशित और कुछ अंश अलग वेन आरेख। इसमें जो है पूरी तरह से समावेशित होते हैं कुछ वेन आरेख, और कुछ अंश जो है उनका अलग होता है। चलिए देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, भारत, उत्तर प्रदेश, हिमालय। इस कैटेगरी में आप देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में समाहित है, जबकि जो हिमालय है वो भारत में आता है, लेकिन हिमालय का कुछ हिस्सा ही भारत में आता है। जैसे देखें इसका जो वेन आरेख है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश का वेन आरेख हो गया। इसके बाद हिमालय, तो हिमालय का जो वेन आरेख बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो भारत का जो वेन आरेख है उसको काटते हुए थोड़ा सा अंदर बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हिमालय है वो पूरा भारत में नहीं है, वो उसका हिमालय का कुछ हिस्सा ही भारत में है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश तक नहीं फैला है, इसलिए हम उसे उत्तर प्रदेश तक टच नहीं करेंगे, उसे भारत की सीमा में रखेंगे। तो इसका जो वेन आरेख है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, भारत, उत्तराखंड, हिमालय। अब यहाँ पर देखें, ये जो उत्तराखंड है ये भारत का हिस्सा है, भारत में है, तो ये हमने पहले एक वेन आरेख बना लिया है, वेन डायग्राम भारत का, और इसके अंदर जो है उत्तराखंड है समाहित है। हिमालय जो है वो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है हिमालय भारत के कुछ हिस्से में है, लेकिन उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से में जो है हिमालय आता है। तो ये इसका जो वेन आरेख या डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 3 लेते हैं, असामाजिक तत्व, ब्लैकमेलर, पॉकेटमार। देखिए इन कैटेगरी में अगर ब्लैकमेलर और पॉकेटमार को देखें तो ब्लैकमेलर जो है वो पॉकेटमार हो सकता है और पॉकेटमार भी ब्लैकमेलर हो सकता है। तो उसका जो वेन आरेख बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये जो है हमारा ब्लैकमेलर है और ये पॉकेटमार। ये एक दूसरे में टच कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ब्लैकमेलर जो है वो पॉकेटमार हो सकता है और पॉकेटमार जो है वो ब्लैकमेलर हो सकता है। इनका कुछ अंश एक दूसरे में हो सकता है। तो इसका जो वेन आरेख है डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और जो तीसरी कैटेगरी है असामाजिक तत्व, तो ये दोनों जो हैं ये असामाजिक तत्व हैं, तो ये असामाजिक तत्व के जो है आरेख में आ जाएंगे, ये डायग्राम के अंदर इसमें आ जाएंगे। तो ये जो आरेख बना है ये असामाजिक तत्व का बना है, तो ये वाला आरेख और इसके जो अंदर ये 2 आरेख आ जाएंगे। तो असामाजिक तत्व, ब्लैकमेलर और पॉकेटमार का जो आरेख या डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं, पृथ्वी, ग्रह, हवा। देखिए जो पृथ्वी है और जो ग्रह है, यहाँ पर पृथ्वी एक ग्रह ही है, तो ये आपस में संबंधित हैं, लेकिन आंशिक रूप से संबंधित हैं। देखिए ये पृथ्वी है और ये ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह ग्रह होता है, तो ये एक दूसरे से कुछ आंशिक रूप से संबंधित होंगे। तो ये जो है इस तरीके से इनका जो है वेन आरेख यानी डायग्राम बनेगा। तीसरी कैटेगरी है हवा। जो हवा है वो हमारा यहाँ बीच में आएगा,
इसका जो वेन आरेख है बीच में आ जाएगा। ये बीच में क्यों आया है? ये बीच में इसलिए आया है क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ये जो दूसरा डायग्राम है ग्रह का, इसने ये भी पृथ्वी को आंशिक रूप से काट रहा है। तो यहाँ पर जो हवा है वो ग्रह पर है और ये भी एक ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो ये जो डायग्राम है, जो वेन आरेख है हवा का, ये बिल्कुल सेंटर में बीच में इनके आ जाएगा। तो ये इस तरह इसका जो वेन आरेख है कुछ ऐसे बनेगा। अगली कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 5, अलग अलग परंतु कुछ अंश समावेशित वेन आरेख। चलिए उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, सोना, गहना, चांदी। सोना और गहना और चांदी ये 3 कैटेगरी हैं। तो सोना और चांदी जो है ये बिल्कुल अलग अलग हैं, कैटेगरी हैं, जबकि जो गहना है वो सोने और चांदी दोनों के बनते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो वेन आरेख है कैसे बनेगा। ये सोना है, ये चांदी है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग हैं सोना और चांदी, जबकि जो गहना है इन दोनों का बनता है, सोने का भी और चांदी का भी। तो ये बीच में जो है ये गहने का वेन आरेख है। तो इसने आंशिक रूप से जो है सोने को भी कवर किया है और आंशिक रूप से चांदी को भी कवर किया है, क्योंकि दोनों के ही गहने बनते हैं। लेकिन गहने जो हैं और भी मटेरियल के बन सकते हैं, इसलिए ये ऊपर से ओपन है और आंशिक रूप से इसने दोनों को कवर किया है। और बाहर भी इस यहाँ पर इस साइड भी ये जो है खुला हुआ है। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2, भारत, बांग्लादेश, गंगा। देखिए हम जानते हैं कि जो गंगा है वो भारत में या फिर सिर्फ बांग्लादेश में बहती है। चलिए इसका जो है वेन आरेख बनाते हैं, डायग्राम। ये भारत है और ये जो है बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश जो है पास पास में है और ये जो है बिल्कुल अलग है, जबकि जो गंगा है वो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। तो ये जो है जो वेन आरेख हमने बनाया है ये गंगा का है। गंगा जो है इसका जो वेन आरेख है वो इस तरीके से इसलिए बना है क्योंकि ये बाहर कहीं नहीं बहती है, यहाँ कहीं नहीं बहती, ये भारत और बांग्लादेश में बिल्कुल उनके अंदर बहती है, बाहर से कहीं नहीं निकलती है। तो इसलिए इसका जो वेन आरेख है ऐसा बना है। जबकि यहाँ पर जब हमने गहने का बनाया था तो इसको हमने खोल के बनाया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि गहना जो है आंशिक रूप से सोने का और चांदी दोनों का बन सकता है, जबकि गहना किसी और मटेरियल का भी बन सकता है। यहाँ पर जो है गंगा भारत ये बांग्लादेश में ही बहती है, वो बाहर नहीं है, ना हो सकती है। तो इसलिए इसका वेन आरेख कुछ इस तरीके का बनेगा। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं, भारत, जापान, हिमालय। देखिए इसमें 3 कैटेगरी हैं, भारत और जापान, ये 2 अलग अलग देश हैं, तो बिल्कुल अलग अलग हैं, जबकि हिमालय का कुछ हिस्सा भारत में है। तो हम इसकी जो वेन आरेख है ऐसे बनाएंगे। ये भारत है और ये दूसरा जो आरेख है ये डायग्राम ये हिमालय का है। तो यहाँ पर आप देखें हिमालय का कुछ हिस्सा जो है भारत में है, तो इसलिए हमने आंशिक रूप से इसको क्रॉस करके बनाया है। जबकि जापान जो है बिल्कुल अलग है, अलग देश है, तो ये जापान है यहाँ पर। तो इसका वेन आरेख तीनों का ऐसे बनेगा। कंडीशन नंबर 6 लेते हैं, कुछ अंश समावेशित वेन आरेख। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 1 है डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। देखिए इसमें जो ये हमारा वेन आरेख जो है बना हुआ है ये डॉक्टर है, अब इन्हें कहा है पुरुष और कलाकार। अब यहाँ देखें तो डॉक्टर जो है वो पुरुष हो सकता है और कलाकार भी पुरुष हो सकता है, और जो डॉक्टर जो है कलाकार भी हो सकता है और कलाकार जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये जो दूसरा हमने बनाया है ये है पुरुष, और तीसरा जो इसमें बनेगा वो है कलाकार, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर पुरुष हो सकता है, पुरुष कलाकार हो सकता है, कलाकार पुरुष हो सकता है, और पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है और डॉक्टर कलाकार भी हो सकता है। तो ये तीनों जो कैटेगरी हैं आपस में मिली हुई हैं। तो ये जो तीनों कैटेगरी हैं आपस में आंशिक रूप से कुछ अंश इनका आपस में मिला हुआ
दिखाई दे रहा है, तो इसका जो डायग्राम है, जो वेन आरेख है, हम ऐसे बनाएंगे। तो ये जो सर्कल है आपस में आंशिक रूप से मिले हुए होंगे, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होंगे। तो ये हमारी क्लास थी आज की, क्लास 1 के लिए, वेन डायग्राम और लॉजिकल डायग्राम के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये जो चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है टाइम पे आप तक पहुँचती रहे।